2017 का जो साल था ना, वो मेरे लाइफ का सबसे क्रूशियल साल था, क्योंकि वो टाइम में मुझे बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थे। जैसे आप सोच सकते हो, कोई भी इंसान अगर मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई भी साइकोलॉजी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा होता है तो उसके लाइफ में क्या हो सकता है, उसके लाइफ में कितना उथल पुथल मच सकता है। वो एंजाइटी से मैं इतना सफ़र कर रहा था, इतना स्ट्रगल कर रहा था। डॉक्टर्स, होम्योपैथिक इलाज, आयुर्वेदिक इलाज, जितना मुझसे बन पाता था सब चीज़ मैंने लगा दिया, लेकिन रिजल्ट्स वाज नथिंग। सब चीज़ कर लेने के बाद भी रिजल्ट्स कुछ भी नहीं आ रहे थे। तो एक टाइम मैं ऐसे ही बैठ रहा था। जब मैं बैठा वो टाइम में मुझे ऐसा फील हुआ कि अब ये मेरे लाइफ की जो ये प्रॉब्लम है ये हमेशा रहने वाली है, ये मुझसे कभी छोड़ के जाने नहीं वाली है, और ये कभी ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। मुझे ही मालूम है कि वो मार्च से लेकर दिसंबर का महीना मैंने कैसे गुजारा है। रातों की नींद, सुबह का चैन, मेरा काम, मेरा जॉब, जो भी था सब उथल पुथल मचा हुआ था। मैं एक ऐसा स्टेट में गया था कि मैं बहुत ही डिमोटिवेट फील कर रहा था, बहुत ही लो फील कर रहा था। अकेले था, कुछ भी नहीं कर रहा था, किसी के साथ बात भी शेयर नहीं कर पा रहा था, किसी को मैं अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर नहीं पा रहा था। ये प्रॉब्लम जो है ना, ये तुमको हर दिन सताएगा, हर रात सताएगा। तुम जहां भी जाओगे ये प्रॉब्लम साथ में लेके जाओगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग से है। ये कोई बाहर की प्रॉब्लम नहीं है, किसी और ने तुम्हें प्रॉब्लम नहीं दिया, ये प्रॉब्लम तुम खुद ने खुद को दिए हो। जब तुम ये एनालाइज कर लोगे कि ये प्रॉब्लम खुद से है, अपने दिमाग से है, अपने आप से है, तो ये तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ये उसी दिन खत्म होने वाली है। तुम जितने स्पिरिचुअलिटी के अंदर घुसोगे, जितने आध्यात्मिक के अंदर घुसोगे, उतने तुम्हारे मन से ये जो डर है, तुम्हारे मन से जो ये वहम है, जो भी तुम कह लो इसको, ये तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। और तुमने देखा भी होगा कितने सारे लोग, हम जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं होते उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स रहता है, उनको बहुत सारा पीड़ा रहता है, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं उनके फेस में ही एक अलग ग्लो रहता है, उनका ऑरा ही कुछ अलग रहता है, बहुत ही ब्राइट रहता है। ऐसा क्यों? प्रॉब्लम्स तो उनके लाइफ फेंकोगे तब तक तुम्हारी ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ही जाएगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग मेरी ब्रेन से हुआ। कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बाहर से नहीं आता, ये हम खुद क्रिएट करते हैं, या तो फिर खानों से, या फिर एक बैड चूज ऑफ लाइफस्टाइल से। जब आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर देते हो, स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हो, मैं ऐसा भी नहीं कहना चाहता कि जब आप स्पिरिचुअल में जाते हो तो आप बिल्कुल ही ठीक हो जाते हो, नहीं। डोंट टेक इट रॉन्ग। आपकी मन में जो एक भारीपन है ना, आपके मन में एक जो थकावट है, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत ही बड़ी संकोच है आपके मन में, तो वो जो है कम होते हुए आप एक्सपीरियंस करोगे। जब आप बहुत ही डिमोटिवेट फील करते हो, बहुत ही लो फील करते हो, वो टाइम आप रास्ते ढूंढते हो कैसे अपनी प्रॉब्लम को ठीक करूं, कैसे हो सके, कहाँ जाके कहाँ माथा टेकूं मैं जो मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, कहाँ जाके मैं धूप लगाऊं, कहाँ जाके मन्नतें मांगूं कि मेरी ये प्रॉब्लम जो है, मेरी जो एंजाइटी है, मेरी डिप्रेशन है, मेरी फोबिया है, मेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो वो टाइम में मैं भी बहुत सारे रास्ते ढूंढ रहा था, और मुझे श्री कृष्ण मिले मेरे अपने आप में, मेरे अंदर, मेरे सपने में। क्योंकि जब मैं यूट्यूब देखता था वहाँ पे श्री कृष्ण जी की बहुत सारे कोट्स आते थे,
बहुत सारे वाड़ी आते थे, तब से मुझे बहुत सारा इंटरेस्ट जगना शुरू हो गया स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। मैंने तब बहुत ध्यान से सदगुरु को फॉलो किया। सदगुरु की जो भी बताई हुई बातें थे उनको मैं बहुत ही मनन करता था, बहुत ही गहरे मन से सोचता था और बहुत खुले दिमाग से सुनता था। जब मेरे अंदर में ये आवाज़ आया कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ये तुम्हारी अंदर से है, तुम्हारी बाहर से नहीं है, तब मैं समझ गया कि हाँ, एक्चुअल प्रॉब्लम तो यही है। जो भी मानसिक रूप में जो ये प्रॉब्लम है ना, ये बाहर से तो आती नहीं है ना, ये हमारी माइंड से ही है, ये हमारे मन से है, ये हमारे दिमाग से है। तो जब तक हमारी मन जो है ये शांत नहीं होगा, जब तक हमारा मन जो है ये क्लियर नहीं होगा, तो हमारी ये प्रॉब्लम ठीक कैसे होगा। मैं मेडिटेशन बहुत अच्छे से करने लगा। मैं पहले बहुत सारा मीट खाता था, कुछ भी हो, कुछ भी हो, बस मुझे पका हुआ चाहिए, मैं खा लेता था। लेकिन अभी नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दिया है। और यस, बहुत सारी चीज़ें मैं फर्दर फ्यूचर में छोड़ूंगा, ऑब्वियसली छोड़ूंगा। लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि मैं टोटली वेज हूँ। नहीं, मैं एग खाता हूँ, चिकन खाता हूँ, बाकी कुछ भी चीज़ नहीं खाता हूँ। मैं पहले बहुत सारी चीज़ें खाता था, जो भी मिल जाए मुझे, सांप मिल जाए, टर्टल मिल जाए, बीट मिल जाए, बफ मिल जाए, कुछ भी चीज़ मिल जाए। मैंने अपनी लाइफ के छोटी सी चैप्टर जो है ना, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, वो चीज़ आपके साथ शेयर किया। और यस, ये बोरिंग भी हो सकता है। और बोरिंग इसलिए होता है क्योंकि ये चीज़ आपने कभी इनकाउंटर नहीं किया, कभी फील नहीं किया, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। जब अपनी लाइफ में ये चीज़ को इनकाउंटर कर देते हो तो आपकी लाइफ भी जो, जैसा मैं फील कर रहा हूँ, जैसा मैं सोच रहा हूँ, वो सेम चीज़ आप भी फील कर रहे होंगे, सेम चीज़ सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।